हेलो दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं ट्रिपल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट जो आपको बैंकिंग, यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल तमाम परीक्षाओं में काम देने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। यहाँ पे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? एक्सटेंशन नेम उसे कहते हैं जब किसी सॉफ्टवेयर में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसके लास्ट में एक सरनेम लग जाता है। उसी सरनेम को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन नेम कंप्यूटर भाषा में। तो राइटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका राइट आंसर है। ओ डिटेल में यहाँ पे देख लेते हैं। राइटर का एक्सटेंशन नेम है .odt जो कि राइट आंसर था। इसके अलावा जो एक और सॉफ्टवेयर है इम्प्रेस, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है .odp। और तीसरा सॉफ्टवेयर है कल्क, कल्क का दूसरा नाम है स्प्रेडशीट। यहाँ पे जानते हैं इसका एक्सटेंशन नेम ODS। और सभी एक्सटेंशन नेम का यहाँ पे साइड में दे रखा है फुल नेम। इसी के साथ में हमने यहाँ पे दे रखा है MS ऑफिस में हर एक सॉफ्टवेयर का, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम यहाँ पे साइड में है। और यहाँ बीच में हमने दे रखा है इसका एक्सटेंशन का फुल नेम। तो ये हो गया इसका पूरा डिटेल। MS ऑफिस हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, सबका एक्सटेंशन नेम, फुल नेम और सॉफ्टवेयर का नाम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल मेन्यू की संख्या कितनी होती है? राइटर में कुल मेन्यू की संख्या 11 होता है। राइट आंसर है बी। देख लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ और डिटेल। लिब्रे ऑफिस में जो तीनों सॉफ्टवेयर है, राइटर, कल्क और इम्प्रेस, तीन में 11 है। कल्क में 11 है, इम्प्रेस में केवल 10 होता है। और साइड में मैंने इसका स्क्रीनशॉट दे रखा है, आप इसको यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। ये हमने दे रखा है, पहले राइटर का है, उसके बाद है कल्क, उसके बाद है इम्प्रेस। तो ये हो गया इसका डिटेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेज नेम क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले हम बता देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब कोई सॉफ्टवेयर आप खोलते हैं तो कंप्यूटर उसमें पहले से अपनी तरफ से एक नाम दे देता है। आपके नाम देने से पहले ही कंप्यूटर एक नाम दे देता है, उसी नाम को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पेज। तो ये राइटर में सुझाया जाता है अनटाइटल 1 के नाम से, बिना नाम का फाइल, यानी कि राइट आंसर है सी। देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित और डिटेल। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर में जो पहले से सेट हो। तो देख लेते हैं कि राइटर में क्या है। राइटर में यहाँ पे दे रखा है हमने, जो कि राइट आंसर ही था, अनटाइटल 1। कल्क में भी है अनटाइटल 1 और इम्प्रेस में भी है अनटाइटल 1। यानी कि लिब्रे ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज नेम अनटाइटल 1 होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे दे रखा हमने साइड में MS ऑफिस का एक्सटेंशन नेम। साथ में ये भी देखते चलिएगा, जैसे कि MS वर्ड का होता है डॉक्यूमेंट 1, एक्सेल का होता है बुक 1 और पावर पॉइंट का होता है प्रेजेंटेशन 1। तो फिलहाल हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस का स्क्रीनशॉट दे रखा है। जैसे यहाँ पे राइटर है, ये कल्क है और ये इम्प्रेस है। सभी में ऊपर टाइटल बार पे ये यहाँ पे दे रखा है अनटाइटल 1, अनटाइटल 1, अनटाइटल 1। दरअसल आप एक बार किसी सॉफ्टवेयर में अनटाइटल 1 के नाम से खोल दिया है आपने, तो वह अगली बार जब भी आप खोलेंगे अनटाइटल 2, अनटाइटल 3, अनटाइटल 4 के नाम से सीरीज बढ़ाता चला जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? यानी कि राइटर जब आप खोल लेते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो जिस भी राइटिंग में लिखते हैं उस राइटिंग का नाम क्या होता है, यानी फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम क्या होता है? तो नाम होता है लिबरेशन सेरिफ, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये सही है। देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित और क्या डिटेल है। तो लिब्रे ऑफिस में तीनों सॉफ्टवेयर में इसी लगे बात कर लेते हैं कि राइटर में होता है लिबरेशन सेरिफ, कल्क में होता है लिबरेशन सन्स और इम्प्रेस में होता है लिबरेशन सन्स। ये देता कहाँ है हर एक सॉफ्टवेयर में, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये फिलहाल हमारे सामने है राइटर। राइटर में दे रखा है यहाँ पे लिबरेशन सेरिफ। और कल्क में देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है लिबरेशन सन्स। इम्प्रेस में देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है लिबरेशन सन्स। हम हर एक प्रश्न में एक से अधिक जानकारी देते चल रहे हैं, जिसे आप ध्यान से देखिएगा ताकि अगले सॉफ्टवेयर के लिए भी आपको काम दे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज क्या होता है?
राइटर में फ़ॉन्ट साइज होता है बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब हमेशा होता है कंप्यूटर में जो पहले से फिक्स है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नंबर 12। अब देखते हैं इससे संबंधित और डिटेल। यहाँ डिटेल में दिया गया है कि राइट आंसर 12 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये इस घेरे में दिखा रहे हैं, राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे दिया है 12। और इसी के साथ में आप कल्क का देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज होता है 10। और इम्प्रेस में 2 तरह का साइज होता है, एक होता है 44 और एक होता है 32। टाइटल में होता है 44 और सब टाइटल में होता है 32। ये आगे जाने पर जब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इम्प्रेस का क्लास चालू करेंगे, तो उसमें यहाँ पे डिटेल देखा जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना होता है? तो मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज होता है 696। राइट आंसर हो जाएगा 6 और 96, यानी कि डी वाला आंसर। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल कि ये क्या है, कैसे होता है। सबसे पहले बता दें कि 6 और 96 लिब्रे ऑफिस के राइटर, कल्क, इम्प्रेस तीनों सॉफ्टवेयर में होता है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 96 ये कहाँ पे होता है? मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल के ठीक बगल में ड्रॉप डाउन मेन्यू में। मिनिमम 6 यहाँ पे दे रखा है। मिनिमम 6, यहाँ पे इसको हम तीर के माध्यम से दिखा देते हैं, मिनिमम 6 है। और मैक्सिमम होता है 96, जो कि काफ़ी नीचे गया था, तो यहाँ पे मुझे और नीचे जाने पर मिलता है 96। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। यहाँ अगले प्रश्न में थोड़ा सा बस अंतर है। प्रश्न है, राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं? ऊपर के प्रश्न में था कितना होता है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में 696 होता है, और यहाँ पे प्रश्न में है कि कितना कर सकते हैं, यानी आप अपनी मर्जी से 6 के नीचे भी कर सकते हैं और 96 के ऊपर भी कर सकते हैं। वो लिमिट कितना है, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है सी। मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ 2 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम 999.9 तक कर सकते हैं आप इसे। देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ पे यह आंसर भी कॉमन है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 999.9। यह तीनों सॉफ्टवेयर में कॉमन है, यानी राइटर, कल्क, इम्प्रेस में तीनों सॉफ्टवेयर में राइट आंसर यही होगा। साथ में मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं, एक्सेल में होता है मिनिमम 1, मैक्सिमम 409। एमएस वर्ड में होता है मिनिमम 1 और मैक्सिमम होता है 1638। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम पेज का जूम साइज कितना होता है, यानी कि राइटर में जो पेज खुलता है उसको मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं और मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं, तो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा 20 और 600, यानी कि सी ऑप्शन सही है। मिनिमम हम कर सकते हैं 20 और मैक्सिमम कर सकते हैं 600। अब देख लेते हैं इससे संबंधित और डिटेल। तो राइटर में आपने जैसा देखा कि 20 और 600 होता है मैक्सिमम जूम, और कल्क में होता है मिनिमम 20 और मैक्सिमम में होता है 400। इम्प्रेस में होता है मिनिमम 5 और मैक्सिमम होता है 3000। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का मार्जिन कितना होता है, तो मार्जिन के बारे में बता देते हैं। जब हमारे सामने राइटर में पेज ओपन होता है तो पेज के किनारे से कुछ एरिया छूटा हुआ मिलता है, यानी कि लिखते टाइम किनारे से बॉर्डर छूटा होता है चारों साइड से, तो वहीं साइड बताना है कि कितना छूटा हुआ होता है। तो यहाँ पे होता है 0.75, यानी कि इतना मार्जिन होता है। देख लेते हैं इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और डिटेल। इसका राइट आंसर है 0.75, और यहाँ पे हम जूम करके दिखा देते हैं, इसका मार्जिन होता है, यहाँ पे इस घेरे में दिखा दे रहे हैं 0.75। चलते हैं अगले प्रश्न पे।
सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग ओपन करते हैं, तो सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देख लेते हैं इसी प्रश्न से संबंधित और भी डिटेल। कंप्यूटर में जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम लोग खोलते हैं तो सबसे ऊपर वाले भाग को बोलते हैं टाइटल बार। जैसा कि यहाँ पे हमने दिखाया है, टाइटल बार पे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाता है और खुले हुए पेज का नाम। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि अनटाइटल 1 और उसके आगे डैश दे के लिखा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर। यह टाइटल बार पे चीज़ें शो कर रहा है। उसके ठीक नीचे दूसरे नंबर पे होता है मेन्यू बार। और स्टेटस बार कहाँ पे होता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का सबसे निचला हिस्सा होता है स्टेटस बार, जहाँ पे पेज का काउंटिंग, नंबर का काउंटिंग, शब्दों का काउंटिंग, ये सब चीज़ें दिखाता है। और टास्क बार होता है कंप्यूटर में सबसे नीचे, जहाँ पे दिया रहता है स्टार्ट बटन, सर्च बार और पिन किए गए सॉफ्टवेयर दिखाता है, और जो सॉफ्टवेयर खुला है वो चीज़ें दिखाता है यहाँ पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए विकल्पों को ऑन या ऑफ किस शॉर्टकट से करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार में दिए गए विकल्पों को ऑन या ऑफ करने का शॉर्टकट की, तो यहाँ पे शॉर्टकट की हो जाता है कंट्रोल F5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इससे संबंधित डिटेल और ये कहाँ पे होता है। ये साइड में जो दे रखा है इसी को बोलते हैं साइड बार। इसको शो करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं और इसी को बंद करने के लिए यानी ऑफ करने के लिए, हाइड करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की क्या है? यह किस मेन्यू में पाया जाता है? तो लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट जे, और यह पाया जाता है व्यू मेन्यू में। देखते हैं इसका डिटेल के। तो देख लेते हैं सबसे पहले राइट आंसर का सटीक लोकेशन। यहाँ पे हमने दे रखा है व्यू, व्यू मेन्यू खुला है। सबसे नीचे चले जाते हैं, यहाँ पे दे रखा है फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की। तो ये हो गया राइट आंसर का डिटेल। अब देख लेते हैं ऑप्शन में और जो भी था शॉर्टकट की उसके बारे में। जैसे दिया गया था कंट्रोल F। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, किसी शब्द को ढूंढने में इसका यूज किया जाता है। यह होता है एडिट मेन्यू में। कंट्रोल जे का होता है जस्टिफाई और ये होता है फॉर्मेट मेन्यू में। कंट्रोल ई इसका मतलब होता है चुने सेलेक्ट किए गए शब्दों को पेज की सेंटर में, मध्य में करने के लिए। यह भी होता है आपका फॉर्मेट में। तो ये हो गया इस प्रश्न का पूरा डिटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट का एक्सटेंशन नेम, पहले या दूसरे प्रश्न में कहीं पे था कि डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम, राइटर में डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नेम होता है .odt। इसका पूरा नाम था ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अब टेम्पलेट का हो जाता है .ott। तो यहाँ पे डी हट के टी हो जाएगा। डी फॉर होता है डॉक्यूमेंट, टी फॉर होता है टेम्पलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा OTT। देखते हैं इसी प्रश्न से संबंधित कुछ और डिटेल। यहाँ पे राइट आंसर दिया है OTT। इसका पूरा नाम होता है ओपन टेम्पलेट टेक्स्ट। ये किसका है? राइटर में। अगर राइटर में डॉक्यूमेंट की बात करें और कल्क में डॉक्यूमेंट की बात करें, इम्प्रेस में डॉक्यूमेंट की बात करें, तो इन सभी में डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो इस साइड में है, और इन्हीं सभी सॉफ्टवेयर का जो टेम्पलेट में एक्सटेंशन नेम जो बनेगा वो इस साइड में दिया गया है। लास्ट में हमने दे रखा है .odf। यह लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम होता है। इसका पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है। लिब्रे ऑफिस से बाहर जाने का शॉर्टकट की क्या होता है और यह किस मेन्यू में पाया जाता है? तो शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल Q, फाइल मेन्यू में पाया जाता है। बाकी और सभी ऑप्शन का देखते हैं पूरा डिटेल। चलते हैं इसके अगले पेज पर। तो ऊपर दिए गए प्रश्न का ये था डिटेल। बात करते हैं पहले ऑप्शन का
कंट्रोल डब्ल्यू ये होता है विंडोज मेन्यू में, और कंट्रोल शिफ्ट ओ तीसरा वाला ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट ओ, यह होता है फाइल में। ये प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की है। डी में दिया है कंट्रोल शिफ्ट आर, यह व्यू में होता है। यह रूलर बार के लिए होता है। कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे तो रूलर ऑन हो जाएगा, और दोबारा प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर तो रूलर ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया सारे विकल्पों का पूरा डिटेल राइट आंसर स्क्रीनशॉट के साथ में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। विजार्ड टेम्पलेट रिलोड वर्जन डिजिटल सिग्नेचर प्रॉपर्टीज किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ये सारे ऑप्शन होते हैं फाइल मेन्यू में। आप लोग शॉर्टकट की तो याद रखिएगा ही, किस मेन्यू में होता है ये भी याद रखिएगा, किस टूल बार में होता है ये भी याद रखिएगा। साथ में किसी का शॉर्टकट की हो या न हो, सारे कमांड जो भी होते हैं किस किस मेन्यू में कौन विराजमान है, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ और डिटेल। इसका राइट आंसर था फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू यहाँ पे हमने खुल रखा है, स्क्रीनशॉट लगा रखा है। अब चलते हैं इसमें। ये दे रखा है आपका विजार्ड टेम्पलेट रिलोड वर्जन, और बाकी जो बचता है वो नीचे यहाँ फाइल मेन्यू में है। पिछले कहीं प्रश्न में पूछा गया था प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट दिखाया गया था ऑप्शन में, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ होता है जो कि यहाँ पे फाइल मेन्यू में होता है। स्क्रीनशॉट में एक बार में एक चीज़ें न देखा करिए, बताया जाता है तो और भी ऊपर नीचे ढेर सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी पे गौर कीजिएगा, सबको ध्यान से देखिएगा कि किसका शॉर्टकट क्या है और फाइल मेन्यू में इस टाइम में कौन कौन से ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। न्यू फाइल लेने का शॉर्टकट क्या होता है? तो लिब्रे ऑफिस में चाहे राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, या भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, न्यू फाइल लेने का हमेशा से होता है कंट्रोल एन, और ये होता है आपका फाइल मेन्यू में। देखते हैं इसका डिटेल। कंट्रोल एन का होता है न्यू फाइल लेने के लिए, और फाइल मेन्यू में ये कहाँ पे होता है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है। ये यहाँ पे खुला है न्यू फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन है, न्यू में यहाँ पे दे रखा है साइड में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसके सामने दे रखा है कंट्रोल एन। चलते हैं बाकी विकल्प पे। तो दूसरा विकल्प था कंट्रोल शिफ्ट एन, इसका होता है न्यू टेम्पलेट लेने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट एम का होता है एडिट मोड ऑन करने के लिए, और कंट्रोल एम का होता है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बाकी भी डिटेल देखते हैं कि इस मेन्यू में कहाँ पे दिखता है। फॉर्मेट में दिया गया है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कंट्रोल एम। तो ये हो गया सारे ऑप्शन का डिटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में ब्लैक एरिया का शॉर्टकट की क्या होता है और किस मेन्यू में पाया जाता है, किस मेन्यू में होता है? तो ब्लैक एरिया का शॉर्टकट की होता है अल्टर शिफ्ट F8, एडिट मेन्यू में होता है। ब्लैक एरिया का मतलब ये होता है, हालांकि जब आप राइटर खोलते हैं तो ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड मोड में सिलेक्शन का जो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का होता है वह स्टैंडर्ड मोड एक्टिव होता है। ब्लैक एरिया एक्टिव करने के लिए अल्टर शिफ्ट F8 होता है। इसको एक्टिव कर देंगे तो आपका माउस जहाँ तक जिस शब्द पे जाएगा नीचे खींचने पर उसके आगे का सिलेक्ट न होकर उसी शब्द के सीधे में नीचे तक चलाएगा। देखते हैं इससे संबंधित और डिटेल। राइट आंसर अल्टर शिफ्ट F8 यहाँ पे एडिट मेन्यू में है, इसे जूम करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे साइड में दे रखा है ब्लैक एरिया। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल बी, यह यहाँ पे हालांकि ऑप्शन बनाया गया था कि व्यू में है। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड करने के लिए, शब्द को थोड़ा मोटा करने के लिए, ये होता है फॉर्मेट में। कंट्रोल जी, जी मिस होता है गो टू, किसी निर्धारित पेज पर जाने के लिए, यह होता है एडिट मेन्यू में। कंट्रोल शिफ्ट वाई का मतलब होता है शब्द को रिपीट करने के लिए, लास्ट शब्द में जो शब्द आप लिखे रहेंगे पेज पर उसी को रिपीट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वाई का यूज करते हैं, यह होता है एडिट मेन्यू में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे।
गैलरी, नेविगेशन, फुल स्क्रीन, जूम किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ये सब मिलेगा आपको व्यू में, यानी कि राइट आंसर है इसका ए। देख लेते हैं इसका डिटेल। तो यहाँ पे हमने व्यू मेन्यू खोल रखा है। अब आ जाते हैं इसमें नीचे। नीचे आने पर हमको ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ गैलरी है, नेविगेटर है और फुल स्क्रीन है, जूम है। ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं व्यू मेन्यू में। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। रूलर का शॉर्टकट की क्या होता है? तो रूलर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट आर। अभी ऊपर के किसी प्रश्न में इसका राइट आंसर दिखाया गया था। अगर ये आपको याद है तो आप बता सकते हैं कि यह किस मेन्यू में होता है। यह होता है व्यू मेन्यू में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है और यह किस मेन्यू में होता है? तो कमेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्टर सी। अब इसको हम स्क्रीनशॉट में दिखा देते हैं इसका डिटेल में कि यह कहाँ पे होता है। तो हमने यहाँ पे खोल रखा है इंसर्ट। इंसर्ट में ये दे रखा है कंट्रोल अल्टर सी। बाकी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं तो कंट्रोल सी का आप जानते होंगे। कंट्रोल सी का होता है कॉपी, कंट्रोल एल का होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ये हो गया पूरे ऑप्शन का डिटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है? यह किस मेन्यू में होता है? तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के और यह इंसर्ट में होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। अब देख लेते हैं इससे संबंधित और डिटेल। देखते हैं यह इंसर्ट में कहाँ पे होता है। इंसर्ट में आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे ये दे रखा है हाइपरलिंक का कंट्रोल के। और देख लेते हैं कमेंट का भी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कंट्रोल अल्टर सी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी के बारे में। कंट्रोल इंटर ये होता है पेज ब्रेक करने के लिए, एडिट मेन्यू में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राइटर में किसी शब्द के ऊपर लाइन खींचने को क्या कहते हैं? किसी शब्द के ऊपर लाइन खींचने को कहते हैं ओवरलाइन। देख लेते हैं इससे संबंधित और भी डिटेल। ओवरलाइन कहाँ पे होता है, किस मेन्यू में होता है? यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ओवरलाइन का ऑप्शन ये दे रखा है। इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। इसके साथ में और देख लेते हैं डिटेल क्या क्या दे रखा है। जैसे अंडरलाइन का होता है कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन का होता है कंट्रोल प्लस डी, बोल्ड का होता है कंट्रोल बी और इटैलिक का होता है कंट्रोल आई। इसी क्रम में आगे दे रखा है अगर आप फॉन्ट को सिलेक्ट करने के बाद बड़ा करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट है और फॉन्ट को छोटा करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। नीचे दे रखा है चेंज केस। चेंज केस का होता है शिफ्ट प्लस F3। ये भी बहुत कई बार पूछा गया है ट्रिपल सी में। तो ये हो गया पूरा डिटेल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस में चेंज केस का शॉर्टकट की क्या होता है? अभी जस्ट ऊपर ही हम लोगों ने देखा था, बात किया था। इसका राइट आंसर होता है शिफ्ट F3। बुलेट चिन्ह और नंबरिंग का विकल्प किस मेन्यू में होता है? बुलेट चिन्ह और नंबरिंग का विकल्प होता है, ये दिया गया रहता है फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देख लेते हैं कि फॉर्मेट में कहाँ पे होता है, इसका शॉर्टकट की क्या होता है। यहाँ पे हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। फॉर्मेट मेन्यू ओपन है और यहाँ पे साइड में दे रखा है इसका शॉर्टकट की। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे।
राइटर में कॉलम और वाटरमार्क ऑप्शन किस मेन्यू में दिया जाता है? तो कॉलम और वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है हमें फॉर्मेट में। ऑप्शन नंबर डी सही है। टेक्स्ट बॉडी और हेडिंग किस मेन्यू से लगाते हैं? तो टेक्स्ट बॉडी या हेडिंग हम लोग स्टाइल से लगाते हैं, क्योंकि ये स्टाइल वाला चीज़ है तो स्टाइल से ही लगाएंगे। देखते हैं इसका डिटेल। हमारे सामने स्टाइल मेन्यू ओपन है। यहाँ पे दे रखा है हेडिंग। हेडिंग यहाँ से हम लोग लगाते हैं। 3 तरह का हेडिंग होता है राइटर में। और यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट बॉडी। इसका होता है शॉर्टकट Ctrl+0। ये होता है सब कुछ स्टाइल में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। हेडिंग 1 में फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? तो जब हम लोग राइटर में किसी भी लाइन पर हेडिंग 1 देते हैं, फ़ॉन्ट का साइज आता है 18, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं इससे संबंधित कुछ और डिटेल। यहाँ पे दिया गया है कि जब हेडिंग 1 लगाते हैं तो साइज आता है 18 का, हेडिंग 2 लगाते हैं तो साइज आता है 16 का, और अगर हेडिंग 3 लगाते हैं तो साइज आता है 14 का। और बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है राइटर में, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया है, ये होता है 12। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। राइटर में टेबल किस मेन्यू से लगाते हैं और इसका शॉर्टकट की? शॉर्टकट की अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने एक जगह देखा था, बताया गया था ऊपर। टेबल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F12, और टेबल आपका टेबल नाम के मेन्यू से ही लगाया जाता है। राइट आंसर ए। देखते हैं इसका डिटेल। हमारे सामने टेबल मेन्यू ओपन है। इसको और जूम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है टेबल। टेबल नाम का मेन्यू खुला है। यहाँ पे शॉर्टकट की है Ctrl+F12। अब देखते हैं अगला प्रश्न। फार्मूला लगाने का शॉर्टकट की क्या है और किस मेन्यू में पाया जाता है? ये सब बात किया जा रहा है, राइटर का क्वेश्चन है सब। तो फार्मूला लगाने का शॉर्टकट की होता है F2, और ये पाया जाता है टेबल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। देखते हैं इससे संबंधित और डिटेल। हमारे सामने टेबल नाम का ऑप्शन है, खुला है, जहाँ पे सबसे ऊपर दे रखा है टेबल लाने के लिए Ctrl+F12। सबसे नीचे एकदम दे रखा है फार्मूला बार लगाने के लिए। तो फार्मूला बार लगाने के लिए बोले या एडिट करने के लिए बोले, दोनों का राइट आंसर एक ही होगा, F2। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का शॉर्टकट की और यह किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का होता है F7, और यह मिलता है आपका टूल्स मेन्यू में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अब देखते हैं इसका डिटेल। टूल्स मेन्यू ओपन कर रखा है। यहाँ पे पहले नंबर पे ही दे रखा है F7। ये स्पेलिंग चेक करने का हो गया। अगर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने का पूछा जाता है तो आप करेंगे शिफ्ट F7। अगर ग्रामर या थिसारस की बात करता है तो आप करेंगे Ctrl+F7। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। स्टेटस बार में जो वर्ड काउंट दिखाता है वह किस मेन्यू में पाया जाता है? तो वर्ड काउंट ऑप्शन मिलता है आपका टूल्स में, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं इसका डिटेल। हमने यहाँ टूल्स मेन्यू ओपन कर रखा है। ऊपर दे वर्ड काउंट ये सामने ही दे रखा है। ये होता है आपका टूल्स में। लगभग में हर एक प्रश्न में हर एक मेन्यू का स्क्रीनशॉट आता जा रहा है। आप जो राइट आंसर है सिर्फ उसी पर ध्यान ना दें, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें। जैसे कि अगर चीज़ें और भी पूछ लिया जाए यही टूल्स से, तो यहाँ पे एक उदाहरण में मैंने प्रश्न लिख रखा है, ऑटो टेक्स्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? तो यहाँ पर नीचे दिया था, जबकि प्रश्न में अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है। राइटर में अगला ऑप्शन मैंने दे रखा है। अगला प्रश्न, राइटर में अपडेट और माइक्रो कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? ये आपका टूल्स मेन्यू में मिलता है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है कि एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की क्या होता है? तो यह एकदम नीचे दे रखा है, एक्सटेंशन मैनेजर का शॉर्टकट की Ctrl+Alt+E, Ctrl+Alt+E।
इसका शॉर्टकट की होता है। यहाँ पे मेरा यही बोलना है कि हर एक स्क्रीनशॉट जो आपको दिखाया जा रहा है, केवल जिस पे चर्चा हुआ है केवल आप वही ना ध्यान दें, उसके अलावा भी और जो भी ऑप्शन हैं, विकल्प हैं, शॉर्टकट की हैं, सब पे आप बराबर निगाह रखिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर में हेल्प का शॉर्टकट की क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर में हेल्प का शॉर्टकट की होता है F1, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं इसका डिटेल। ये होता है हेल्प में, हेल्प नाम के मेन्यू में ही मिलता है और पहले नंबर पे यहाँ पे दे रखा है। इसको कर देते हैं थोड़ा सा और छोटा, और ये स्क्रीनशॉट भी पूरा ध्यान से देखिएगा। मैंने साइड में एक और कुछ प्रश्न अपनी मर्जी से दिया है जो पूछ सकता है। डोनेट टू लिब्रे ऑफिस का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है? अगला प्रश्न है अबाउट लिब्रे ऑफिस किस मेन्यू में पाया जाता है? इन सब का शॉर्टकट की नहीं होता है, बस इसको ये बताना है किस मेन्यू में होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या होता है? तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। देखते हैं अब इसका भी डिटेल। ये होता है एडिट मेन्यू में, देख लेते हैं कहाँ पे होता है। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे दे रखा है Ctrl+H। इसके ठीक ऊपर दे रखा था फाइंड का, शब्द को ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। उसके नीचे दे रखा है Ctrl+G, किसी भी लाइन या पेज पर जाने के लिए। ये कहीं ना कहीं बात हुआ था, ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं हर एक स्क्रीनशॉट में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में चार्ट 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देखते हैं इसका डिटेल। तो चार्ट वाला ऑप्शन लगाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट को हमने ओपन कर रखा है यहाँ पे स्क्रीनशॉट में, और ये चार्ट को क्लिक किया है मैंने, और साइड में खुला है चार्ट। इस तरह का चार्ट दिखता है बनाने के बाद। आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे सारा चार्ट आप काउंटिंग कर लीजिए, इतने प्रकार का चार्ट देता है। ये टोटल है 10। कभी कभी मैंने देखा है ये प्रश्न ट्रिपल सी में पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा चार्ट का एक प्रकार नहीं है। तो आपको 10 का 10 चार्ट एक बार माइंड में याद रखना होगा, ताकि अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप उसको छांट सके कि कौन सा ऑप्शन में नहीं होता है, कौन सा है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अनफॉर्मेटेड पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? अनफॉर्मेटेड पेस्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Alt+Shift+V। डी ऑप्शन सही है। देखते हैं अब इसका डिटेल। ये होता है आपका एडिट मेन्यू में। यहाँ पे हमने खोल रखा है पेस्ट स्पेशल, साइड में दे रखा है यहाँ पे Ctrl+Alt+Shift+V। पहले नंबर पे है पेस्ट अनफॉर्मेटेड का, और पेस्ट स्पेशल का दे रखा है Ctrl+Shift+V। अगर Ctrl+V किया जाएगा तो ये हो जाएगा पेस्ट का। ऊपर और भी ऑप्शन है, अब उसको ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। डिलीट की के प्रयोग से किस दिशा में अक्षर मिटाए जाते हैं? डिलीट की के प्रयोग से किस दिशा में अक्षर मिटाए जाते हैं? तो पेज पर जब भी आप कोई शब्द लिखेंगे, शब्दों के बीच में कर्सर को रखिएगा। डिलीट की प्रेस करते हैं तो राइट साइड के अक्षर मिटेंगे। अगर बैक स्पेस करते हैं तो लेफ्ट साइड के अक्षर मिटाए जाएंगे। राइटर में मिनिमम लाइन स्पेसिंग कितना होता है? तो मिनिमम लाइन स्पेसिंग होता है 1। देखते हैं इसका कुछ डिटेल। तो यहाँ पे हमने खोल रखा है लाइन स्पेसिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम लाइन स्पेसिंग 1 दिया है। राइटर में जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होता है वह 1.15 होता है। यह अगला प्रश्न है फॉर्मेट कॉपी का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है तथा किस टूल बार में मिलता है? तो फॉर्मेट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में और स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। राइट ऑप्शन है सी। देखते हैं इसका डिटेल।
यहाँ पे दे रखा है क्लोन फॉर्मेटिंग, यानी स्पेशल कॉपी भी इसको बोलते हैं। आ जाते हैं इसमें और नीचे आने पे एक दूसरा स्क्रीनशॉट लगा है। यहाँ पे फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रखा है। मैं इसको एक घेरे में खींच के दिखा दे रहा हूँ। यह ब्रश बना है। यह बाहर जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार में पाया जाता है। अगर मेन्यू की बात करें तो फॉर्मेट मेन्यू में, अगर टूल बार की बात करें तो स्टैंडर्ड टूल बार में मिलता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। राइटर में पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है? ओरिएंटेशन मतलब होता है दिशा। तो राइटर में 2 दिशा होता है। देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ हमने साइड बार का स्क्रीनशॉट लिया है। इसे मैं और जूम करके दिखा देता हूँ। ये दे रखा है ओरिएंटेशन। पहला दिया है पोर्ट्रेट, दूसरा दिया है लैंडस्केप। 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है। दोनों का मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे रखा है, आपको समझ में आ जाए। जो पेज बेड़े पे है, पहला स्क्रीनशॉट जो ये है, यह है लैंडस्केप मोड में, और जो नीचे स्क्रीनशॉट है ये है आपका पोर्ट्रेट मोड में। तो राइटर में 2 तरह का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट सेव का टाइम क्या होता है? यानी कि ऑटो सेव का टाइम क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो सेव का टाइम होता है 10 मिनट। यानी कि लिब्रे ऑफिस में हर एक 10 मिनट पे फाइल अपने आप सेव होता रहता है। लिब्रे ऑफिस में किसी फाइल को गूगल ड्राइव पर सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे आप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव ए रिमोट। ये होता है आपका फाइल मेन्यू में। देख लेते हैं इसका डिटेल। फाइल मेन्यू हमारे सामने ओपन है। आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे दे रखा है सेव रिमोट। सेव रिमोट से हम गूगल ड्राइव या फिर इंटरनेट पर जहाँ पर भी क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम मिलता है, क्लाउड स्टोरेज का, वहाँ पे हम इसको सेव कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट पेज का व्यू क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल मोड। देख लेते हैं अब इसका डिटेल। हमारे सामने व्यू मेन्यू खुला है। व्यू मेन्यू में दिया है यहाँ पे नॉर्मल मोड, ये एक्टिव है, साइड में सेलेक्ट है। अगर हमारे पास MS वर्ड होता तो वहाँ पे प्रिंट लेआउट मोड होता है एक्टिव, और यहाँ पे दे रखा है नॉर्मल मोड। इस पूरे स्क्रीनशॉट को और अच्छे से देखिएगा, जो भी ऑप्शन छूटता है आप उस पर निगाह रखिएगा। अब चलते हैं आगे। यहाँ हमने अंतिम पेज पर दे रखा है लिब्रे ऑफिस राइटर का पूरा स्क्रीनशॉट। यहाँ पे कुछ डिटेल और हम बता देते हैं शॉर्टकट में। जितना चीज़ दिखता है उसको क्या बोलते हैं मैं बताता चल रहा हूँ। पेज को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो राइटर में जो सबसे ऊपर वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके ठीक नीचे जो दूसरी लाइन होती है उसको बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे होता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है स्टैंडर्ड टूल बार, ये वहाँ पे तीर लगा रखा है। उसके बाद होता है फॉर्मेटिंग टूल बार। अब साइड में आ जाते हैं। जितना हमने एक बॉक्स नुमा घेरा बना रखा है, ये है आपका साइड बार। साइड बार को ऑन या ऑफ करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F5। और फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है रूलर बार। ये स्केल जैसा जो चीज़ दिखाता है वो है रूलर बार। ये पहला जो ऑप्शन दे रखा है ये है लेफ्ट अलाइन, और ये है सेंटर अलाइन, और तीसरा है राइट अलाइन। इसके बाद होता है जस्टिफाई, इसके बाद होता है बुलेट चिन्ह नंबरिंग। यहाँ पे दे रखा है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और ये होता है सुपर स्क्रिप्ट, और ये होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का होता है, यानी इसका ये होता है कंट्रोल शिफ्ट P, और सब स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल शिफ्ट B। आते हैं आगे। यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल U, यानी कि अंडरलाइन। U का होता है अंडरलाइन। यहाँ पे I दे रखा है, I का होता है इटैलिक, कंट्रोल प्लस I। B फॉर होता है बोल्ड, कंट्रोल प्लस B, और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12।
तो ये हो गया लिब्रे ऑफिस में राइटर का एक प्रैक्टिस सेट, एक डिटेल, जहाँ पे हमने एक प्रश्न में ही 3-3 4-4 प्रश्नों का जिक्र किया, बताया चीज़ों को। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से देखे होंगे, इसको रिपीट करेंगे, देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।